हाउ मच अमाउंट रेस्टोरेंट गेट ऑन कैंसिल ऑर्डर। ये एक बड़ा क्वेश्चन है आज के डेट में कि आपको कैंसिल ऑर्डर के पैसे कितने मिलते हैं। कैंसिल ऑर्डर पॉलिसी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो ये टॉपिक के साथ हम वापस से हाजिर हैं आपके खिदमत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, एक ऑर्डर आया हुआ है मेरे फ़ोन पे और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे लिखा है यू विल रिसीव फुल कंपनसेशन लेस कमीशन फॉर दिस ऑर्डर वॉज कैंसल आफ्टर पिकअप। हाउ मच अमाउंट इज पेड व्हेन अ ऑर्डर गेट्स कैंसिल फ्रॉम योर रेस्टोरेंट बाय स्विगी एंड जोमैटो। 40%, 80% और 100%, कितना अमाउंट पेड होता है। आपके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर आके कैंसिल हो गया, आपके एप्लीकेशन पे दिख रहा है कैंसिल हो गया, और उसमें बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं कि आपका ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ होगा। उस कैंसिल ऑर्डर का आपको पेमेंट कितना मिलता है, आज इसके बारे में बात होनी है। कमीशन कितना कटेगा, पेमेंट कितना मिलेगा, ऑर्डर जाएगा कहाँ, ऑर्डर कैंसिल होने के रीजंस क्या क्या होते हैं, क्या आपकी वजह से भी कैंसिल ऑर्डर होता है या फिर सिर्फ कस्टमर ही ऑर्डर कैंसिल करते हैं। हर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में कैंसिल ऑर्डर को लेके है, आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि शुड आवर ऑर्डर कम बैक आफ्टर कैंसिलेशन। क्या जितने भी ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं ये हमारे पास वापस आना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं कि आप मिस कर रहे हैं, आपको ऑर्डर आना चाहिए और आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हैं पहले, और दूसरा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उन सभी लोगों का। एक लास्ट वीडियो में हमने एक कंटेस्ट टाइप रखा था, आप कंटेस्ट बोल सकते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हमने एक छोटा सा एंड ऑफ द वीडियो में एक कमेंट रखा था जिसमें हमने ये बोला था कि अगर आप यहां तक यानी लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने नाम को राम के साथ कनेक्ट करके हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और हम आपको आपका पिक्चर के साथ आपका नाम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करेंगे। तो वो कॉन्टेस्ट पे कुछ लोगों ने, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने कमेंट किया था। इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ में वीडियो देखते हैं। और वो लोग हैं लालू पटेल जी, राहुल जी हैं, इसमें इसमें एक हमारी बहन है और दो और लोग हैं। तो ये हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत 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 थैंक यू जो आप लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा और साथ में उससे नॉलेज गेन की और आपने अपना नाम राम के साथ कनेक्ट करके हमें कमेंट किया। अगेन दोबारा से हम ये कॉन्टेस्ट ऑन कर रहे हैं। आप भी अभी तक वीडियो अगर देख रहे हैं तो राम के साथ अपना नाम कनेक्ट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। जैसे मेरा नाम राहुल है तो मैं राहुल राम लिख दूंगा, या फिर राम राहुल, जैसे भी, सिर्फ राम आना चाहिए जिससे हमारा जो चैनल है उसको इंडिकेट हो सके। आयो राम, आयो रम, जो भी आप कहना चाहें, ये बेसिकली आपका ही चैनल है। आप इसको आयो रम बुलाइए, आयो राम बुलाइए, जो आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसिलेशन होगा दैट इज रेस्टोरेंट साइड कैंसिलेशन। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कैंसिलेशन होगा दैट इज कस्टमर साइड कैंसिलेशन, और थर्ड टाइप ऑफ कैंसिलेशन होगा दैट इज स्विगी एंड जोमेटो साइड कैंसिलेशन। पहला है रेस्टोरेंट साइड कैंसिलेशन। उसका मतलब क्या है? व्हेन यू कैंसिल द ऑर्डर बिकॉज ऑफ आइटम नॉट अवेलेबल, टेक्निकल इशू, स्टाफ इशू एक्सेट्रा। जब आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल करते हैं, जब कोई आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, टेक्निकल स्टाफ का टेक्निकल इशू होता है, स्टाफ इशू होता है, या फिर एक्स वाई जेड किसी भी तरीके का कोई अगर इशू होता है, उसकी वजह से अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, यानी रेस्टोरेंट साइड से कैंसिलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं आरएससी, रेस्टोरेंट साइड कैंसिलेशन। दूसरा है दैट इज कस्टमर साइड कैंसिलेशन। व्हेन अ कस्टमर कैंसिल द ऑर्डर, जब कोई कस्टमर कैंसिल करता है ऑर्डर बिकॉज ऑफ हाई प्रिपरेशन टाइम, जब आपको दिखाता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। दूसरा हाई डिलीवरी टाइम, उसका टाइमिंग जो है डिलीवरी टाइम वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मतलब ऑर्डर आपने प्रिपेयर करके दे दिया लेकिन उसको ये लगा था कि आधे घंटे के अंदर ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, उस कस्टमर के पास में डिलीवर हो जाएगा, लेकिन वो 45 मिनट 50 मिनट्स तक ऑर्डर उसको डिलीवर नहीं हुआ। उस टाइम पे कैंसिल कर सकता है, या फिर अगर कस्टमर का मूड चेंज हुआ वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। ठीक है, कस्टमर साइड कैंसिलेशन। तीसरा होता है स्विगी एंड जोमैटो साइड कैंसिलेशन। व्हेन अ स्विगी एंड जोमैटो
कैंसिल द ऑर्डर बिकॉज ऑफ डिलीवरी बॉय नॉट अवेलेबल, टेक्निकल इशू। जब स्विगी और जोमेटो ऑर्डर को कैंसिल करते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया, डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ भी XYZ इशू। अब सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो टाइप 3 टाइप ऑफ कैंसिलेशन हो गए, लेकिन इसमें हमें पैसा कितना मिलता है? हमने तो ऑर्डर अपना बना दिया था, मेरा तो ऑर्डर जा चुका था, उसका क्या, पैसे का क्या, कमीशन कितना कटा, वो सब कुछ की जानकारी इस वीडियो में है। पहले हम समझते हैं जोमेटो का। तो पॉलिसी ऑफ कैंसिल ऑर्डर जोमेटो क्या कहता है? कंपनसेशन पॉलिसी। ये आपका जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाई हुई है, ये जोमेटो के एप्लीकेशन के अंदर से स्क्रीनशॉट मैंने ली है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये स्क्रीनशॉट है कहाँ पे, आप पहले इसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज इसमें ये है, दैट इज 0% ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू कंपनसेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 0% आपको मिलेगा। ठीक है, किस कंडीशन में? कंडीशन इसमें है, इफ अ ऑर्डर इज कैंसिल्ड बाय कस्टमर विद इन 1 मिनट पोस्ट ऑर्डर प्लेसमेंट। अगर सपोज करिए आपको किसी कस्टमर का ऑर्डर आया है, ऑर्डर है 400 रुपए का, आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट होते ही कस्टमर ने 1 मिनट के अंदर ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। मतलब 4:01 पे एक ऑर्डर आया था जो कि 400 रुपए का था, 4:02 से पहले, मतलब 4:01 पे ऑर्डर कैंसिल हो गया, 401.4447 पे अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से लेके 1 मिनट के अंदर अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो 0 अमाउंट मिलता है। 1 मिनट बाद होगा, उसके बाद हम समझेंगे क्या होगा। तो आपने एक पहले चीज समझ लिया, जोमेटो के अंदर अगर आपका ऑर्डर 1 मिनट के अंदर कैंसिल हुआ कोई पैसा नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉलिसी क्या कहती है? फुल कंपनसेशन, एग्जाम्पल 100% ऑफ द नेट ऑर्डर वैल्यू। फुल कंपनसेशन कब मिलेगा? इफ ऑर्डर इज पिक्ड अप बाय डिलीवरी बॉय। अगर 1 मिनट के अंदर ही ऑर्डर डिलीवरी बॉय ने पिकअप कर लिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मिनट के अंदर अगर ऑर्डर डिलीवरी बॉय ने पिकअप कर लिया, उस केस में भी 100% मिलेगा। और 1 मिनट के बाद, चाहे वो 2 मिनट बाद पिक करे, 10 मिनट बाद, 50 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, अगर डिलीवरी बॉय जैसे ही ऑर्डर पिक कर लेगा उसके बाद उस ऑर्डर को कैंसिल होने पे आपको पूरा पैसा मिलेगा, बारिंग कमीशन, कमीशन को काट के। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है, डिलीवरी बॉय ने पिक कर लिया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, 100% अमाउंट मिलेगा। लेकिन मेक श्योर आपको क्या करना है कि डिलीवरी बॉय पिक फिजिकली ना करे, सिर्फ फिजिकली नहीं, अपने एप्लीकेशन के अंदर पिक करे। आज से एक थंब रूल बना लीजिए, अगर आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा है तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्डर मैनेजेबल है तो जब डिलीवरी बॉय आए उससे बोलिए कि तुम अपने एप्लीकेशन पे इस ऑर्डर को पिक करो। मेरे रेस्टोरेंट में कई बार ऐसा हुआ है, जब मैनेजर्स जितने भी रेस्टोरेंट्स के, ये लोग ऑर्डर को हैंडओवर फिजिकली कर देते हैं, लेकिन जोमेटो के डिलीवरी बॉय से उसको फिजिकली, उसको एप्लीकेशन के अंदर पिक नहीं कराते हैं, जिससे वो बाहर जाके उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है। जिससे क्या होता है, दूसरा डिलीवरी बॉय उस ऑर्डर को लेने आ जाता है, जबकि वो फिजिकली उस ऑर्डर को ले जा चुका होता है, लेकिन अपने एप्लीकेशन में जब तक दिखाएगा नहीं तब तक स्विगी जोमेटो ये नहीं समझेंगे कि ऑर्डर पिक हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो आपको दूसरा केस फुल कंपनसेशन का बहुत ही ध्यान रखना है। आपको 1 मिनट के बाद अगर ऑर्डर डिलीवरी बॉय ने अपने एप्लीकेशन के अंदर, मैं वापस से राइटरेट कर रहा हूं, अपने एप्लीकेशन के अंदर अगर उसने पिक कर लिया तो आपका 100% अमाउंट मिलेगा, चाहे वो 1 मिनट बात करे और चाहे 100 मिनट बात करे और चाहे 50 मिनट बात करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसने ऑर्डर पिक किया 100% अमाउंट मिलना ही मिलना है। तीसरा पॉलिसी क्या कहती है? 80% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू लेस रीयूजेबल आइटम कंपनसेशन। क्या कहता है? 80% कब मिलेगा? इफ ऑर्डर इज नॉट पिक्ड अप बाय डिलीवरी बॉय, फूड रेडी इज मार्क एंड फूड रेडी एक्यूरेसी इज मोर देन 80% फॉर लास्ट कंप्लीटेड वीक। अब समझिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और फूड रेडी एक्यूरेसी का मतलब वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने मेरे लास्ट के जितने भी वीडियोस हैं वो देखा होगा। तो मैं एक टर्म बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड फूड रेडी एक्यूरेसी। फूड रेडी एक्यूरेसी का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। फूड रेडी एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आपने लास्ट वीक में जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं
उसमें आपने फूड रेडी सही मार्क किया है तो, फूड रेडी सही मार्क 80% टाइम किया है तो, ठीक है। ये शायद किसी भी चैनल पे ना मिले, शायद आपको जो वही बता पाए जो स्विगी और जोमेटो बहुत टाइम से यूज करता आ रहा है, वही बता पाएगा कि फूड रेडी एक्यूरेसी का मतलब होता क्या है, या फिर जो स्विगी और जोमेटो के मैनेजर्स होते हैं वो बता पाएंगे। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलर टच में रहता हूँ अपने स्विगी और जोमेटो के मैनेजर से, और वो मुझे हर एक चीज अपडेट करते रहते हैं। मैं अब दोबारा से आपको बताता हूँ फूड रेडी एक्यूरेसी का मतलब है क्या, मैं आपको एक इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फूड रेडी एक्यूरेसी को समझने के लिए मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूं कि ऑर्डर एक्सेप्ट कैसे होता है, पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि फूड रेडी एक्यूरेसी उसमें कहां पे आती है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ऑर्डर जोमेटो के एप्लीकेशन पर मेरा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके पहले एक्सेप्ट करूंगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर पहले क्लिक कर लूंगा। मैंने क्लिक कर लिया, ये मेरा 1 फ्राइड राइस 1 लच्छा पराठा ऑर्डर है, मैंने इसको चेक कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्डर रेडी होगा मेरा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेम्परेचर का पहले ऑप्शन आ रहा है, पहले मैं इस टेम्परेचर का ऑप्शन को सेट करके और सबमिट कर दूंगा जो डिलीवरी बॉय का टेम्परेचर होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर रेडी का ऑप्शन आ रहा है, ऑर्डर रेडी भी जैसे मैं करूंगा, यही आपका बेसिकली फूड रेडी का एक्यूरेसी बताती है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर रेडी किया, और अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राजेश इज अराइविंग हो गया है। अब जैसे ही राइडर आएगा मेरे पास में, विद इन 5 मिनट्स मुझे उस ऑर्डर को उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि फूड रेडी हो चुका है। अगर मैंने उसको विद इन 5 मिनट्स ऑर्डर को नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने फूड रेडी को फॉल्स मार्क कर रखा था, मतलब वो फूड रेडी गलत हो जाएगा, मतलब सिस्टम ये समझेगा कि मैंने फूड रेडी गलत कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने यहाँ पे फूड रेडी किया है, फूड रेडी करते ही जैसे ही मेरे पास डिलीवरी बॉय आए, जैसे ही वो दिखा दे कि हाँ अराइव हो चुका है, अपने एप्लीकेशन में वो अराइव दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है, राजेश इज अराइविंग दिख रहा है, वो दिखा देगा राजेश इज अराइव्ड। जैसे ही अराइव्ड होगा मुझे तुरंत उसको ऑर्डर को देना पड़ेगा विद इन 5 मिनट्स। जैसे ही मैं 5 मिनट के अंदर दे दूंगा, इसका मतलब फूड रेडी एक्यूरेसी मेरी सही हो गई। और अगर मैं 5 मिनट्स के अंदर नहीं देता हूं तो फूड रेडी एक्यूरेसी फॉल्स हो जाती है। तो जो आपसे यहाँ पे बात की गई है 80% ऑफ ऑर्डर, 80% ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू रीयूजेबल आइटम कंपनसेशन, जिसमें इसे बोला गया कि 80% आपकी एक्यूरेसी जो है वो लास्ट मंथ वाली फूड रेडी वाली वो सही होनी चाहिए, वो उसी की बात हो रही है कि अगर आपका राइडर आपके पास खड़ा है तो 5 मिनट में ऑर्डर आप दे दीजिए, जिससे आपकी फूड रेडी एक्यूरेसी सही हो जाएगी। अगर आपने रेडी मार्क कर दिया है तो, अगर रेडी मार्क नहीं किया तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो कोई लोड नहीं है। लेकिन अगर आपने रेडी मार्क कर दिया और राइडर भी आपके पास में आ गया है तो विद इन 5 मिनट्स आपको ऑर्डर को दे देना है, दैट इज कॉल्ड फूड रेडी एक्यूरेसी। तो इसका थर्ड पॉइंट यही है कि अगर आपने लास्ट वीक में 80% फूड रेडी एक्यूरेसी मार्क किया हुआ है, तो आपको वो ऑर्डर जो डिलीवरी बॉय पिकअप नहीं किया है और वो 1 मिनट से ऊपर हो गया है और डिलीवरी बॉय ने भी पिकअप नहीं किया है, उसके आपको 80% अमाउंट मिल जाएगा और आपको पास में आइटम वो रह जाएगा। तो थर्ड पॉइंट ज्यादा जरूरी है समझना, एक बार दोबारा समझाता हूं। 80% ऑफ द आइटम, ये क्योंकि ये बहुत बार ये जो आपका ये केस होगा ये रिपीट होगा सबके साथ में, ठीक है, आपके साथ में भी रिपीट होगा और लोगों के साथ में भी रिपीट होगा। बेसिकली क्या करना है, आपको अपना ऑर्डर रेडी करना है, रेडी करते ही जैसे डिलीवरी बॉय आए विद इन 5 मिनट्स ऑर्डर को उसको दे देना है। अगर ये चीज आप नहीं करेंगे तो आपका फूड रेडी एक्यूरेसी जो है वो 80% से नीचे चला जाएगा, और वो ऑर्डर जिसपे आप अपना कमीशन काट के पैसे कमा सकते थे और आइटम भी आपके पास रह जाता है, वो आपके लॉस में हो जाएगा। मतलब वो बेसिकली वो क्या होगा, उस पर आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप क्योंकि फूड रेडी कर चुके होगे, खाना आप बना चुके होगे उसको तो शायद ही है कि आप रीयूज कर पाओ उसको। लेकिन अगर आप यहाँ पे 80% एक्यूरेसी अपनी रखते हो, तो जो भी ऐसे आइटम जिसका 1 मिनट के ऊपर कैंसिलेशन हो रहा है, चाहे वो जिस भी मोड में कैंसिल, चाहे वो कस्टमर कैंसिल कर रहा है चाहे डिलीवरी बॉय कैंसिल कर रहा है, आपको उसका 80% अमाउंट भी मिल जाएगा और साथ में खाना भी आपके पास में रह जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं फोर्थ पॉइंट को। 40% ऑर्डर, 40% ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू कंपनसेशन इफ ऑर्डर इज नॉट पिकअप बाय डिलीवरी बॉय, फूड इज मार्क रेडी बट फूड एक्यूरेसी इज लेस देन 80%। पहले केस में था क्या था कि 80% से ऊपर है तो 80% मिलेगा आपको पैसा फूड रेडी एक्यूरेसी, लेकिन वही फूड रेडी एक्यूरेसी आपकी गलत हो जाएगी अगर फूड रेडी एक्यूरेसी आपकी 80% से नीचे रहेगी पिछले हफ्ते की, तो आपको 40% मिलेगा।
मतलब आपको सिर्फ समझ सकते हैं, सिर्फ वहां पे फूड रेडी सही मार्क करने से आपका 40% की बचत हो रही है। 100 रुपए के आइटम में अगर 20 रुपए पे कमीशन है तो 80 रुपीज बच गए। 80 रुपीज का 40% आपको यहाँ पे मिल रहा है और वहां पे 80 रुपीज का 80% मिल रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं 64 रुपीज वहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है जो कि 32 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, तो सोच सकते हैं आप खुद ही कि कितना बड़ा आपके लिए लॉस है। ठीक है, तीसरा क्या है, 40% ऑफ द 40% ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू कंपनसेशन इफ ऑर्डर इज नॉट पिकअप बाय डिलीवरी बॉय फूड रेडी इज नॉट मार्क। अगर आपने फूड रेडी मार्क नहीं किया है तो वो 40% ही मिलेगा। समरी बता देता हूं, 1 मिनट के अंदर अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ तो कोई पैसा नहीं। दूसरा, फुल पैसा मिलेगा अगर आपका ऑर्डर डिलीवरी बॉय ने पिकअप कर लिया है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे उसमें 80% एक्यूरेसी मार्क हो ना हो, जो भी एक्सवाइजेड चीज हो। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर आपका लास्ट वीक का 80% एक्यूरेसी रही, फूड रेडी एक्यूरेसी मार्क सही रहा 80%, तो आपके पास में आइटम भी रह जाएगा और उसका 80% पैसा भी मिल जाएगा। चौथा आपका कहता है कि 40% ऑफ द नेट वैल्यू कंपनसेशन, अगर आपका डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर पिक नहीं किया है और लास्ट वीक का फूड रेडी एक्यूरेसी जो है 80% से नीचे है तो आपको 40% मिलेगा। लास्ट ये कहता है कि इफ ऑर्डर इज नॉट पिकअप बाय डिलीवरी बॉय और फूड रेडी मार्क आपने नहीं किया, अगर आपका ऑर्डर भी पिकअप नहीं हुआ है और फूड रेडी डिलीवरी बॉय आपने फूड रेडी मार्क नहीं किया, ऊपर देखिए क्या था, अगर ऑर्डर पिकअप हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इफ ऑर्डर इज नॉट पिकअप, अभी ऑर्डर आपका पिकअप नहीं हुआ डिलीवरी बॉय के थ्रू, लेकिन आपने फूड रेडी मार्क नहीं किया है। अगर फूड रेडी मार्क नहीं किया और 80% आपके लास्ट वीक की एक्यूरेसी है, तब भी आपको 40% ही मिलेगा। तो इसलिए आपको फूड रेडी मार्क करना बहुत जरूरी है, पहला। और दूसरा, फूड रेडी सही से मार्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप, अब मैं इसमें आपको एक एडवाइस देता हूं। सबसे बड़ा चीज, आप फूड रेडी मार्क तभी करिए जब आपको लगे कि डिलीवरी बॉय आ जाएगा आपके पास में, या फिर जैसे वहां पे अराइविंग आ रहा था ना, जैसे ही अराइविंग लिखे तुरंत आप फूड रेडी मार्क कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता है कि हाँ, डिलीवरी बॉय जल्दी ही आ जाएगा, पहला चीज। दूसरी चीज है, जैसे डिलीवरी बॉय आए तुरंत उसको आपके हाथ में खाना पकड़ा दीजिए और उसको बोल दीजिए कि भाई तो अपने एप्लीकेशन से ऑर्डर को पिक कर ले। जब वो ऑर्डर को पिक करेगा अपने एप्लीकेशन से, तभी जाके ये फूड रेडी एक्यूरेसी सही मार्क आएगी और आपका फूड रेडी मार्क हो जाएगा। और उसने फिजिकली पिक कर लिया और एप्लीकेशन के अंदर नहीं किया, तो फिर वो तो आपके लिए डबल लॉस का बन जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन क्या क्या है। पहली चीज समझ लीजिए क्या क्या कैंसिलेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, पहला क्या है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, मैं पहले बताता हूं। पहला है रिटर्न्ड, दूसरा है रिजेक्ट, तीसरा है कैंसिल्ड। मैं दिखाता हूं क्या टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन में। पहला है रिजेक्ट, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है, कस्टमर कैंसिल ड्यू टू डिले। कस्टमर ने अगर डिले की वजह से कैंसिल कर दिया आपका ऑर्डर, यू विल रिसीव द फुल कंपेंसेशन लेस कमीशन फॉर दिस ऑर्डर वॉज कैंसिल आफ्टर पिकअप। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, कस्टमर कैंसिल ड्यू टू डिले। अगर कस्टमर ने डिले की वजह से कैंसिल किया, उसमें दिखाया है कि भाई ये डिले हो रहा है, इस वजह से कैंसिल हुआ, तो उस केस में क्या होगा, पूरा पैसा आपको मिलेगा फॉर दिस ऑर्डर एज ऑर्डर वॉज कैंसिल आफ्टर पिकअप, क्योंकि ऑर्डर पिकअप की वजह से कैंसिल हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है, कस्टमर कैंसिलेशन। कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, क्यों, यू विल रिसीव फुल कंपनसेशन लेस कमीशन। ये आपके पास में आइटम क्या रिटर्न आएगा। ठीक है, ये सारे जो है रिटर्न वाले केसेस हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कस्टमर कैंसिल कर रहा है। ठीक है, कस्टमर कैंसिल और इसमें खाना आपका पिकअप हो चुका है। ठीक है, कस्टमर कैंसिल क्यों कर रहा है, क्योंकि डिले हो रहा है खाना को जाने में। ठीक है, मतलब राइडर वाला डिले, जो डिलीवरी बॉय डिले करेगा उसका। दूसरा क्या है, कस्टमर कैंसिल, क्यों, क्योंकि भाई उसका मूड बदल गया होगा, कुछ एक्सवाइजेड चीजें हो गई होंगी, इस वजह से उसने कैंसिल कर दिया, तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, फुल कंपनसेशन। यहाँ पे क्या है, कस्टमर कैंसिल ड्यू टू इनकरेक्ट एड्रेस। आपका इनकरेक्ट एड्रेस डिलीवरी बॉय का, सॉरी, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया क्योंकि इनकरेक्ट एड्रेस उसका पड़ गया था, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका ऑर्डर जो है वो पिकअप हो चुका है आपके एड्रेस से, आपके रेस्टोरेंट से बेसिकली। ठीक है, तो ये आइटम आपके पास में, इन तीनों केसेस में आपके पास में रिटर्न आएगा, वो खाना जो है वो वापस से रिटर्न आएगा और ये आपको पिकअप हुआ है इस वजह से। ठीक है, दूसरा आते हैं रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब क्या है, ये आइटम रिजेक्ट हुआ है। टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन में दूसरा है रिजेक्टेड, क्योंकि ये रिजेक्ट का मतलब क्या है, आपने रिजेक्ट किया है। रिजेक्टेड बाई रेस्टोरेंट होगा, कहीं भी आप देखेंगे तो रिजेक्टेड बाई रेस्टोरेंट ही होगा। मतलब ये है कि भाई आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से ऐसा इशू आ रहा है। ठीक है,
पहला क्या है, आइटम आउट ऑफ स्टॉक था इस वजह से रिजेक्ट हुआ। दूसरा क्या था, रिजेक्टेड बाय जोमेटो। रिजेक्ट क्यों हुआ है, जोमेटो ने किया है। क्यों, हो सकता है कि उसका डिलीवरी बॉय असाइन ना हुआ हो, डिलीवरी बॉय ना आ पा रहा हो, कुछ एक्सवाइजेड रीजन होगा, इस वजह से रिजेक्ट हुआ। इस केस में क्या होगा, अब इस वाले केस में क्या होगा, आइटम आपका आउट ऑफ स्टॉक है, पेमेंट तो आनी नहीं है, क्योंकि आपने ही बोला है कि भाई आइटम मेरे पास खत्म हो चुका है तो मैं इसको दे नहीं पाऊंगा, तो वो कोई मतलब निकला ही नहीं, तो उसमें आपको जीरो पेमेंट जाएगी। यहाँ पे क्या है, रिजेक्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि जोमेटो ने रिजेक्ट किया है इसको, ठीक है। यू विल गेट फुल कंपनसेशन 100% ऑफ द नेट ऑर्डर वैल्यू एज पर द कंपनसेशन पॉलिसी। अगर आपका यहाँ पे रिजेक्टेड है, डिलीवरी बॉय ने या फिर मतलब जोमेटो ने बेसिकली रिजेक्ट किया है, तो वो आपका रिजेक्टेड पॉलिसी में आ जाएगा। तीसरा क्या है, आउटलेट क्लोज। ये किसका, किसकी तरफ से रिजेक्शन है, बाई रेस्टोरेंट। तो इसमें क्या हुआ, आउटलेट क्लोज था इस वजह से रिजेक्शन हो गया, ठीक है। आउटलेट क्लोज है इस वजह से रिजेक्शन होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब इसमें भी आपको ना ही पैसा मिलना है और ना ही आपका, क्योंकि आपका आउटलेट ही बंद है। तीसरा केस क्या है, कैंसिल होता है। जोमेटो ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, आप तो क्या करोगे, आप तो रिजेक्ट करोगे, ठीक है। आपका आप वाले केस में क्या होगा, रिजेक्ट होगा आइटम। आपने आउट ऑफ स्टॉक था इस वजह से, या फिर आइटम रेस्टोरेंट बंद था इस वजह से, आउटलेट क्लोज था इस वजह से। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, कैंसल्ड बाय जोमेटो, क्योंकि आपको ऑर्डर गया था, आपने ऑर्डर को रिसीव नहीं किया, ना ही आपने जोमेटो के किसी भी कॉल का आंसर किया, इस वजह से क्या हुआ, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम रेस्टोरेंट, और ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया। अगेन इस केस में आपको जीरो पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑर्डर बेसिकली कैंसिल ही हो गया ये, ठीक है। नाउ कैंसिलेशन पॉलिसी को मैं एक आपको एप्लीकेशन के थ्रू अपने रेस्टोरेंट का मैं चेक करके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये कैसे होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है। सिंपल सा चीज़ है, आपको करना क्या है, जोमेटो एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पे जैसे आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, जो भी डेट का आपको देखना है, जैसे मान लीजिए मुझे देखना है पिछले अक्टूबर नहीं, मुझे देखना है सितंबर से लेके, और एंड डेट मान लीजिए मैंने कोई ले लिया नवंबर तक में, ठीक है। सो रिजल्ट्स मैंने कर लिया। अब इसमें अगर मेरा कोई ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है तो वो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर अगर मैंने कोई रिजेक्ट किया होगा तो वो दिख जाएगा। तो जैसे मैंने सारे, जैसे ये देखिए आप, रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटलेट क्लोज था, जो मैंने आपको लास्ट में भी दिखाया ना, इसके पहले वाले में, इसके पहले जैसे मैंने आपको दिखाया आउटलेट क्लोज, सेम चीज है, आउटलेट बंद हुआ था इस वजह से क्या हुआ, या ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो आउटलेट क्लोज में रिजेक्ट हुआ। दूसरा मैं कोई और चेक करता हूं, ये देखिए टाइम आउट, अगेन ये भी सेम चीज है, आउटलेट या तो क्लोज हुआ होगा, या तो कुछ ऐसा कि एप्लीकेशन के अंदर ऑर्डर ही नहीं आया होगा, टाइम आउट हो गया, तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो गया आपका ऑर्डर। कुछ और मैं देखता हूँ कस्टमर की तरफ से जो कैंसिल हुए होंगे, ये रहा देखो, अगेन आउटलेट क्लोज में, आउटलेट मेरा बंद था इस वजह से गया। यहाँ पे भी सेम आउटलेट क्लोज था इस वजह से गया, ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स फ्रॉम रेस्टोरेंट, अब जैसे आप ये ऑर्डर देख सकते हो, सेम नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं था इस वजह से, और ये जो है बाय जोमेटो की तरफ से कैंसिल कर दिया गया, तो इसमें कोई पेमेंट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो इसमें क्या हुआ, डिलीवरी पार्टनर कैंसिल ड्यू टू एन एक्सीडेंट। यहाँ पे अगेन सीमा है ना, मैंने बताया था आपको कि जोमेटो की तरफ से कैंसिल किया जाएगा, तो डिलीवरी, इसमें क्या हुआ है कि जो डिलीवरी पार्टनर आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ये जोमेटो की तरफ से कैंसिलेशन है, इसके केस में आपको 100% अमाउंट मिलेगा, पूरा पैसा आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे जब मैं आपको स्टार्टिंग में व्यू कंपनसेशन पॉलिसी दिखाया था ना स्टार्टिंग में, ये देखो ये रही कंपनसेशन पॉलिसी जो मैंने आपको वहां पे दिखाई थी, सेम कंपनसेशन पॉलिसी यही है, ठीक है। ये देखो जैसे एक रेस्टोरेंट, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका अगेन आइटम आउट ऑफ स्टॉक था, इसकी वजह से रिजेक्शन हुआ, मतलब आपका आइटम, ये जो मेरा सॉल्ट एंड पेपर मशरूम था, ये मेरे पास था ही नहीं, तो ये बेसिकली कैंसिल हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ एक रिटर्न वाला, जैसे ये देखो, कस्टमर कैंसिल्स ड्यू टू इनकरेक्ट एड्रेस, यू विल रिसीव फुल कंपनसेशन लेस कमीशन ऑर्डर। मतलब मेरा इसको मुझे पूरा पैसा मिलेगा, कस्टमर ने कैंसिल किया है, और ये आइटम भी मेरे पास में रिटर्न होके आएगा। कस्टमर ने कैसे, एक मटन बिरयानी थी, कस्टमर ने कैंसिल कर दी, आइटम मेरे पास रिटर्न होके आएगा और मुझे इसका पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है।
क्लियर? तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपको पूरा पैसा मिलेगा और इसका ऑर्डर रिटर्न होके आएगा। जोमेटो के अंदर ये पॉलिसी है कि आपके पास में पैसा रिटर्न होके आता है, ठीक है, जोमेटो के अंदर ये पॉलिसी है। तो ऐसे करके बेसिकली आप अपने सारे आइटम्स को चेक कर सकते हैं, ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। अब हम बात कर लेते हैं स्विगी की, ठीक है। अभी तक जोमेटो में हमने मोटा मोटी सारा चीज बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल INSTAGAMA0440 इस पे कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर देगी, ठीक है। कमिंग ऑन स्विगी, पॉलिसी ऑफ कैंसिल ऑर्डर ऑन स्विगी क्या है? पहला क्या है, कैंसिलेशन विंडो कितने का होता है? 1 मिनट, जैसे जोमेटो में था सेम 1 मिनट का कैंसिलेशन विंडो होता है। इसी के बेसिस पे बेसिकली पूरा पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। पे आउट इन कैंसिलेशन विंडो 0%। कितना परसेंट? 0%। अगर कैंसिलेशन विंडो के अंदर आपका कैंसिल होता है ऑर्डर तो 0% मिलेगा, जैसे जोमेटो में था सेम चीज, ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर ऑर्डर कैंसिल होता है तो 0% पैसा मिलेगा। दूसरा क्या है, ऑर्डर कैंसिल आफ्टर कैंसिलेशन विंडो, ठीक है। अगर ऑर्डर कैंसिलेशन विंडो मतलब 1 मिनट के बाद अगर कैंसिल होता है तो उस केस में क्या होगा, कैंसिलेशन आफ्टर पिकअप 100% कमीशन, 100% माइनस कमीशन। अगर पिकअप के बाद कैंसिल होता है तो जैसे जोमेटो में था 100% माइनस कमीशन, मतलब अगर 100 रुपए का आइटम है 20 रुपए कमीशन है, 20% कमीशन है तो आपको 80 रुपीज उसमें मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कैंसिलेशन बिफोर पिकअप। अब अगर पिकअप हो गया तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पिकअप नहीं हुआ तो जैसे जोमेटो में था, MFR अगर आपका 80% रहा, मार्क फूड रेडी अगर आपका 80% रहा तो उसमें आपको 80% पैसा मिल जाएगा, ठीक है। MFR अगर 40% और नॉट मार्क फूड रेडी रहा, मार्क फूड रेडी आपने नहीं किया है और MFR आपका कंप्लेंट्स, MFR कंप्लियंस कंप्लियंस एंड ऑर्डर नॉट मार्क 40% आपको मिलेगा सेम, ठीक है। MFR आपने किया है मतलब मार्क फूड रेडी आपने कर दिया है और उस केस में आपका जो है ऑर्डर जो है आपका मार्क नहीं है, मतलब फूड रेडी आपने मार्क नहीं किया है, लेकिन आपका जो MFR है वो 80% से ऊपर है तो उस केस में भी 40% मिलेगा। मतलब मार्क फूड रेडी आपका मार्क फूड रेडी आपका 80% से ऊपर है और आपने फूड रेडी मार्क नहीं किया है तो 40%। यहाँ पे क्या है, मार्क फूड रेडी नॉट कंप्लेंट एंड ऑर्डर मार्क्ड रेडी, मतलब आपका 80% से नीचे है, लास्ट वीक में पिछले हफ्ते में 80% से नीचे है लेकिन आपने फुल रेडी मार्क किया है तो 40%। MFR नॉट कंप्लेंट एंड ऑर्डर नॉट मार्क रेडी, अगर MFR आपका 40 आपने मार्क पिछले हफ्ते का 40% से 80% से नीचे है और आपने फूड रेडी मार्क भी नहीं किया है तो अगेन 40%, ठीक है। MFR का मतलब क्या होता है, मार्क फूड रेडी व्हेन यू रेडी योर फूड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। जब आप अपने फूड को रेडी मार्क कर देते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर तो उसको MFR बोलते हैं। कमिंग ऑन कैंसिलेशन कैसे होता है, इसके अंदर जो जहां तक मुझे आइडिया है मेरे रेस्टोरेंट पे बेसिकली कोई भी ऑर्डर जो है रिटर्न होके नहीं आता है, ठीक है। तो आप मेक श्योर ये जोमेटो के अंदर तो आइटम आपको रिटर्न होके आते हैं लेकिन स्विगी के अंदर नहीं आता है, उसमें सिर्फ कैंसिलेशन होता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैंसिल होता है बस, ठीक है। कैंसिल कैसे कैसे होता है, ऑर्डर कैंसिल बाय द कस्टमर विद इन कैंसिलेशन विंडो एज पर द पॉलिसी यू विल नॉट बी पेड एनीथिंग। अगर कैंसिल कर दिया कस्टमर ने 1 मिनट के अंदर, अब इसमें स्विगी का सोचना या फिर जोमेटो का क्या सोचना होता है कि 1 मिनट के अंदर तो अभी आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करके केओटी काट के अपने शेफ को दे रहे होते हो तो आपका शेफ ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होती है तो उसमें कोई ऐसा सच आपका कुछ भी इंग्रेडिएंट्स या फिर कुछ भी रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ होता है तो इस वजह से कोई पैसा आपका लगता नहीं है, इस वजह से हम पैसा कुछ नहीं देंगे, क्लियर। सेकंड क्या है, पे आउट इंफॉर्मेशन विल बी अपडेटेड शॉर्टली। हाँ, इस केस को थोड़ा समझिएगा, कई बार स्विगी के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको ऑर्डर पास्ट ऑर्डर मिलेंगे जिसमें पे आउट अभी अपडेट नहीं हुआ होगा। प्लीज इसको जो है अपने मैनेजर से या फिर पार्टनर सपोर्ट के स्विगी के या फिर पार्टनर सपोर्ट को मेल करके प्लीज इसको क्लियर करिए कि ये पे आउट इंफॉर्मेशन विल बी अपडेटेड शॉर्टली, ये कब अपडेट होगा और ये ऑर्डर कहाँ गया, क्या हुआ, इसका पेमेंट मिला नहीं मिला, आपको उसको समझना पड़ेगा। तीसरा क्या है, ऑर्डर कैंसिल बाय द कस्टमर आफ्टर कैंसिलेशन विंडो ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के बाद अगर कैंसिल हुआ यू विल बी पेड 100% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू एज दिस वाज
पोस्ट पिकअप बाय कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, सेम कैंसिलेशन हुआ क्योंकि 1 मिनट के बाद हुआ था और पिकअप हो गया था, तो इस वजह से 100% मिलेगा। चौथा क्या है, नो पेमेंट विल बी मेड सिंस ऑर्डर वाज कैंसिल बाय द रेस्टोरेंट। अगर आपने आउट ऑफ स्टॉक मार्क करके या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड आपका टेक्निकल इशू दिखा के किसी भी ऐसे करके अगर बताया कि भाई ऑर्डर नहीं दे पाऊंगा, उस केस में आपको जीरो पे आउट मिलेगा। कस्टमर हैड बैड एक्सपीरियंस व्हेन ऑर्डर्स आर एडिटेड, मोस्टली कैंसिल सच ऑर्डर्स, अवॉइड कैंसिलेशन रिजल्टिंग पेनल्टी बाय मार्किंग अनअवेलेबल मेन्यू आइटम। इनका ये कहना है कि भाई देखो, आउट ऑफ स्टॉक मत करो, आइटम आउट ऑफ स्टॉक अगर करना है तो जाके पहले से ही एप्लीकेशन के अंदर बंद कर दो, हमने फीचर दे रखा है, आपका वो आइटम बंद हो जाएगा तो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मोटा मोटी जो जोमेटो पे है सेम तरीके से स्विगी पे है। अब अगेन मैं आ जाऊंगा अपने स्विगी के एप्लीकेशन में। स्विगी के एप्लीकेशन में आने के बाद इसमें क्या ऑप्शन है, स्विगी एप्लीकेशन मोर पे जाइए। मोर पे जाने के बाद आपको जाना है पास्ट ऑर्डर पे। पास्ट ऑर्डर पे आपको अगेन डेट रेंज सेलेक्ट कर ली, किस से किस डेट के बीच में आपको देखना है। मान लीजिए सितंबर से लेके और मुझे देखना है नवंबर के 27 तारीख तक। ठीक है, सॉरी सितंबर से ले अगस्त से लेके नवंबर 27 तारीख तक। इसमें अगर हम देखते हैं कोई ऑर्डर मेरा क्या कैंसिल हुआ है क्या, डिलीवर्ड डिलीवर्ड डिलीवर्ड, ये देखो कैंसिल्ड। क्या है, नो पेमेंट विल बी सिंस ऑर्डर इज कैंसिल बाय द रेस्टोरेंट। मैंने ही गुलाब जामुन मेरे पास नहीं था तो 7 गुलाब जामुन का ऑर्डर आ गया था एक साथ, तो मैंने आउट ऑफ स्टॉक मार करके कैंसिल करा दिया। ठीक है, आते हैं नीचे। गुलाब जामुन अगेन 7 वही वाला ऑर्डर है। ये देखो ये क्या है, यह है कैंसल्ड बिफोर, ऑर्डर कैंसिल बिफोर फूड वाज रेडी, एज पर द पॉलिसी विल पे 80% लेस कमीशन। अभी फूड रेडी मैंने मार्क नहीं किया था, लेकिन मेरा लास्ट मंथ का फूड एक्यूरेसी जो है 80% से ऊपर, लास्ट वीक का 80% से ऊपर है, तो उसलिए मुझे 80% पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ सेम, ऑर्डर कैंसिल बाय द कस्टमर बिफोर रेस्टोरेंट कंफर्मेशन एज पर द पॉलिसी विल पेड 100%, 0%, क्योंकि मैंने कंफर्मेशन से पहले 1 मिनट के अंदर ही कैंसिल हो गया था, इस वजह से नहीं मिलेगा। ये क्या है, ऑर्डर कैंसिल आफ्टर पिकअप, क्योंकि ये चिकन बिरयानी मेरा पिकअप हो गया था, एज पर द पॉलिसी विल गेट 100% लेस कमीशन एज पर द कंपनसेशन। मतलब मेरा ऑर्डर पिकअप हो गया था, तो जैसे ही पिकअप हो जाएगा तो 100% मुझे मिलेगा। ठीक है, जल्दी एक नया वीडियो इस पे आने वाला है। जैसे ये आप कस्टमर कंप्लेंट्स देख रहे हैं ना, इस पे हम एक पूरा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो शायद इसी पे हो, प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने बात कर ली पूरे कैंसिलेशन की कि इनकी पॉलिसी क्या है, पैसा कैसे देते हैं, दोनों का, स्विगी और जोमेटो का। अब मैं एक बात करना चाहता हूं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन कैंसिल ऑर्डर। कैसे कैलकुलेशन होगा, पैसा कितना मिलेगा, मेन मुद्दा तो भाई वो है ना, सबसे बड़ी चीज तो पैसा है। अगर मेरा एक ऑर्डर गया, ऑर्डर कैंसिल हुआ, पॉलिसीज हैं, पैसा कितना मिला वो बताओ भाई। चलो आते हैं, एक एग्जांपल है आपके सामने मटन बिरयानी का। मेरे पास में ये ऑर्डर आया था मटन बिरयानी का। ठीक है, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस केस में क्या हुआ, रिटर्न है बाय जोमेटो। ठीक है, जोमेटो कैंसिलेशन जोमेटो की तरफ से हुआ है। कस्टमर कैंसिल द ऑर्डर ड्यू टू इनकरेक्ट एड्रेस। कस्टमर ने ये बोला कि भाई ऑर्डर कैंसिल हुआ है इनकरेक्ट एड्रेस की वजह से। रिटर्न सक्सेसफुल, मेरे पास में ये जो है खाना वापस आ चुका है, रिटर्न हो चुका है। यू विल रिसीव द फुल कंपनसेशन, पैसा पूरा आएगा। कमीशन लेस कमीशन, कमीशन काटने के बाद, फॉर दिस ऑर्डर एज ऑर्डर वाज कैंसिल आफ्टर पिकअप, क्योंकि ये ऑर्डर जो है पिकअप के बाद कैंसिल हुआ था, मतलब डिलीवरी बॉय लेके जा चुका था उसके बाद में कैंसिल हुआ। ऑर्डर डिटेल देख लेते हैं। एक मटन बिरयानी थी 280 रुपए की। ठीक है, टोटल बिल वैल्यू कितना था, 280 रुपए। कस्टमर की डिटेल मैंने छुपा दी है। ये तो बेसिकली जो मेरे एप्लीकेशन के अंदर आया था। अब मैं फाइनेंस जो इनका बेसिकली सेक्शन है उसमें देखता हूँ। कस्टमर डिटेल है, रेवेन्यू कितने का था, 0, ग्रॉस रेवेन्यू। ऑर्डर कितने का है, 280 रुपए का। ठीक है, और इसमें ऊपर आप भी डिटेल्स दी हैं, लेकिन मैंने एक स्क्रीनशॉट में नहीं आ रहा था, इस वजह से मुझे आपको सिंपल ये समझ लिया कि 280 रुपए का ऑर्डर गया था। इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैंसिलेशन रिफंड कितने का है, 207 रुपए का। ठीक है, डिडक्शन 0% है, नेट रिसीवेबल, मतलब इन्होंने क्या किया, 280 में से 207। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कितना था,
207 डिवाइड बाई 280 कितना हो गया? 73। सो 100 माइनस 73 कितना? 27% काट के इन्होंने मुझे पैसा वापस कर दिया है मेरा। क्लियर है? 27% पैसा काट के मुझे वापस कर दिया है। तो मतलब इनका जो मोटा मोटी कमीशन है वो काटा है 22%, प्लस इन्होंने जीएसटी काटा है और मुझे पैसा वापस कर दिया। ठीक है, क्लियर है आप लोग? डाउट? 280 का आइटम था, 207 रुपए मेरे पास आ गए, अमाउंट सेटल्ड है। सेम गोज विद स्विगी ऑल्सो। ये जोमेटो का था। स्विगी का अगर आपको 100% कैंसिलेशन मिलेगा तो जो आपका पैसा होगा माइनस कमीशन करके आपका पैसा यहाँ पे दे दिया जाएगा। वीडियो देख लिए, वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए एक अच्छा कम्युनिटी खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हमारी टीम, कि हम लोग आपको पूरी तरीके से एजुकेट कर पाएँ स्विगी जोमेटो के बारे में। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ध्यान से। सबसे बड़ी चीज़, आयोरम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें आप हमसे कनेक्ट होके और साथ में और भी जितने रेस्टोरेंट पार्टनर्स जो आज के डेट में स्विगी के अंदर जोमेटो के अंदर काम कर रहे हैं, आप उन लोगों से सबसे कनेक्ट होइए। हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम सबको एक साथ लेके आएंगे। उसके लिए आपको हमसे टच में रहना पड़ेगा। टच में रहने के लिए इंस्टाग्राम है, इंस्टा गामा INSTAGAMA 0440, या फिर मेरे बिजनेस ईमेल आईडी है PSPROMODEL@gmail.com। आइए कनेक्ट होइए और हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पे हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बाय बाय, जय हिंद।